कैसे हो आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे। दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है इस बार इस चैनल पे। गाइज, आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर के आई हूँ। आज मैं आपके लिए अपना एक पर्सनल अनुभव शेयर करने आई हूँ आपके लोगों के साथ। हो सकता है किसी के काम आ जाए। तो दोस्तों, मेरे जीवन का ये जो पर्सनल अनुभव है ना, ये काफ़ी लोगों के काम आया है। हो सकता है आप में से किसी को इसकी ज़रूरत हो और आप इधर उधर घूम रहे हो तो शायद आपके काम आ जाए। इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, जब मैं छोटी थी ना, मैं होंगी करीब 7th 8th में, तो एक बार क्या हुआ, चाय बनाते बनाते ना मेरे ऊपर सारी चाय बिखर गई। यानी कि जो चाय का जो हैंडल होता है ना, चायदानी का, वो हैंडल मेरे हाथ से झटका लग गया और वो उबलती हुई चाय ना मेरे पूरे आधी बॉडी पे गिर गई। इस वाले पोर्शन पे, ये लेफ़्ट साइड का जो पोर्शन है ना मेरा, यहाँ से लेके पूरा बाल वाल, ये मेरा पूरा पोर्शन इस पे फैल गई। तो नीचे तो कम आई, लेकिन मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा आई और पैरों पे आई। तो दोस्तों, जैसा कि सब माँ बाप करते हैं वैसे ही मेरे माँ बाप ने भी किया। मुझे तुरंत लेकर के गए, दिखाया, मेरा ट्रीटमेंट कराया। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर के लेके गए। डॉक्टर ने जो मरहम पट्टी मेरी करनी थी वो की। और उस ज़माने पे क्या है कि उस टाइम पे, आज से करीब ये मान लो 30-35 साल पुरानी बात है ये। तो उस समय पे क्या था, 30-35 तो नहीं, हाँ करीब ये मानो 25 साल पुरानी बात है ये, है ना, 20-25 साल पुरानी बात होगी। तो उस समय पे क्या हुआ कि इतना ज़्यादा माँ बापों को भी, और इतना ज़्यादा मतलब कोई इतना नॉलेज नहीं था किसी भी तरह का। तो जो हमारे पास में ही थे, एक दुकान थी, सरदार जी बोलते हैं उनको, उनकी दुकान थी, उनके यहाँ लेकर के गए। तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया और मुझे कुछ ट्यूब वगैरह वो लगा करके दी, मेरे सही कर दिया ऐसे। तो उससे क्या हुआ कि मुझे मतलब उस समय पे रिलैक्स हुआ। और उस समय पे जो है ना, हमारे माँ बाप, मेरी जो माँ थी वो ये भी नहीं जानती थी कि भाई ठंडे पानी से कुछ करना चाहिए, या हाथ हुआ ये लगा देना चाहिए या वो लगा देना चाहिए। क्योंकि नेट वगैरह था नहीं ना, फ़ोन ही नहीं था, नेट तो जब होगा। तो इतनी ज़्यादा नॉलेज किसी के पास भी नहीं थी, बस जो देसी जुगाड़ जानते थे वो ही जानते थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने जो मुझे दवाई दी ना, उससे मेरे मतलब ठीक तो हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब वो स्किन, जो मेरी जली स्किन थी, उसने मेरा ना डबल कलर कर दिया। यहाँ का जो कलर, मेरी जो स्किन थी ना, वो मेरी पूरी जली जली जैसी हो गई, और इधर की जो स्किन थी वो थोड़ी सांवली सांवली सी रह गई। फिर मेरी जो स्किन थी उसमें ना पस पड़ने लग गई, यानी कि वो पानी छोड़ने लग गई। और है ना, मुझे मतलब दर्द होता था बहुत ज़्यादा, मेरे घर वाले भी परेशान थे। तो क्या हुआ कि जो पस पड़ती थी ना, उसको मेरी मम्मी है ना रुई से साफ़ करती थी, और मुझे बड़े उससे रखती थी, जैसे एक मोम के गुड्डे को नहीं रखते हैं कि बस टूट ना जाए, इस तरह से मेरी केयर करती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पापा के एक दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है, कोई चली होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए जले की दवाई बना करके दे दूँगा। तो गाइस, उन्होंने मुझे जो जले की दवाई बना करके दी, उस दवाई को जो मेरे घर वालों ने मेरे लगाया सब्जी से, तो मेरी करीब 15 दिन तक मैंने उस ट्यूब नहीं, उन्होंने एक ऐसे डब्बे में दवाई बना के दी। वो मेरे मम्मी ने मेरे 15 दिन तक लगाई। 15 दिन बाद जो है ना, मेरा वो पूरा चेहरा ठीक हो गया। लेकिन उससे एक प्रॉब्लम हो गई लास्ट में जा करके, कि जला हुआ तो ठीक हो गया, लेकिन उसने क्या करा, अपने स्पॉट छोड़ दिए। मेरे जिगे जिगे ना जले के निशान होने लग गए। अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो मेरे इस साइड पे अब भी है, शायद आपको कैमरे में इसमें नज़र नहीं आएगा, पर मेरे यहाँ हल्का सा एक धब्बा है, मतलब छोटा सा। अगर आप बिल्कुल मेरे यहाँ आके देखो तो पता चलेगा, दूर से तो दिखाई नहीं देगा। तो क्या हुआ कि उसने ना स्पॉट छोड़ दिए, और मेरे हाथ पे और इन पे ना जिगे जिगे मतलब निशान रह गए उसके। तो हम गए अपने नानी के घर छुट्टियों में गांव। तो मेरी जो मम्मी की दादी थी, उन्होंने बोला, अरे ये छोरी के क्या हो गया। तो मेरी मम्मी ने बोला, भाई इस तरह की बात हो गई, ऐसे ऐसे जल गई है ये। तो जो मेरी जो पड़ नानी थी, उन्होंने बोला कि, उन्होंने पता है क्या चीज़ रिकमेंड करी, ये गाइस, मैं इसको ज़िंदगी भर, मैं जब तक जीऊँगी ना तब तक मैं इसे अपने साथ ही रखूँगी, और मैं भी काम में लूँगी, और मेरा पूरे परिवार भी इसको काम में लेता है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। उन्होंने बोला कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे स्पॉट्स हो गए हैं, तुम ना इसके रोज़ाना नारियल का तेल लेकर के, और नारियल का तेल चिपड़ दिया कर दिन में 2-3 बार। और जब रात को सोए तो रुई से थोड़ा सा नारियल का तेल लेके डैप टैप करके उसकी हल्के हल्के हाथ से मालिश कर दिया कर। और दोस्तों, आप विश्वास करेंगे,
कि विद इन 1 मंथ मेरे चेहरे पे कोई भी ये नहीं बता सकता था कि मैं कभी जली हूं। एक एक्सपीरियंस, विद इन 1 मंथ मैं बिल्कुल पूरी नीट एंड क्लीन हो गई। और आज भी आप देखोगे तो ना मेरे किसी हाथ पे कोई दाग धब्बा है, ना मेरे चेहरे पे कोई दाग धब्बा है, क्योंकि मैं इसको डेली पर्सनली लगाती हूँ और मेरे घर में भी सब लगाते हैं। और मेरी जो बहनें हैं ना, उनके भी पूरी फैमिली में यही लगता है, हम सब लगाते हैं इसको। तो दोस्तों, इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे काम की हैं। ये इनसे हम काम, इस साउथ में तो लोग इससे सब्जी बनाते हैं। मैं साउथ में 1 महीना रही हूँ, मैंने देखा है कि हर घर में ये इसी, हमारे यहाँ सरसों के तेल में बनता है सब कुछ, उनके यहाँ जो भी बनता है वो सब नारियल के तेल में बनता है। तो दोस्तों, कितना पावरफुल है ये। तो ये पावरफुल है ना, तो अगर आप में से भी किसी को भी दाग धब्बे हों, कोई एक्ने की प्रॉब्लम हो, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो, वैसे लोग ये कहते हैं कि पिंपल्स की जो प्रॉब्लम होती है उसमें अगर आप चिकनाई लगाओगे तो और ज़्यादा दिक्कत होगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरी बहन है ना, मेरे से जो छोटी वाली बहन है, उसके हो गए थे एक बार, तो मेरी मम्मी ने इसी से और मुल्तानी मिट्टी से ही ठीक किए थे। मेरी मम्मी दिन में उन पे मुल्तानी मिट्टी रख देती थी, मतलब उसके यहाँ छोटे छोटे से गोली गोली सी बना करके, और उन सब पे ना मुल्तानी मिट्टी रख देती थी। और जब वो हो जाते थे ना, रात को सोती समय उसके मुँह पे नारियल का तेल लगाती थी। और आज मेरी बहन भी बिल्कुल मेरी तरह है, उसके भी मुँह पे एक भी दाग धब्बा नहीं है। और दोस्तों, एक्ने, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, डार्क हेड, वाइट हेड्स जो भी होते हैं ना, वो सब हमारी बॉडी से होते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है बॉडी में हीट का बढ़ जाना। जब भी आप, एक तो हम लेडीज़ हैं, लेडीज़ पहले ही हीट, मतलब वीनस और शुक्र मानी जाती है, तो एक तो वो ऑलरेडी खुद ही अग्नि है। दूसरा क्या होता है कि हमारा खान पान बदल चुका है, हमारी लाइफस्टाइल बदल चुकी है, हम सबसे ज़्यादा तो फास्ट फूड पे भागते हैं। तो ये फास्ट फूड है ना, ये हमारे सबसे ज़्यादा बीमारियों की जड़ है। तो दोस्तों, इसे एक तो अवॉइड करना है। और पानी आपको खूब दबा के पीना है, पानी पीना है, छाछ पीना है, लिक्विड चीज़ जितनी हो सके ना, आपको प्रतिदिन 5-7 गिलास लिक्विड ही लिक्विड लेना है। वो किस रूप में लेना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इसका एक्सपीरियंस मेरा अपना तो ये था, दूसरा मेरी बहन को ठीक किया, और तीसरा इसने मेरे एक बार और किया था ठीक। मेरे क्या हो गया था, माता निकल गई थी। माता निकली थी ना, तो माता भी अपने धब्बे छोड़ जाती है कई बार। तो जब माता निकल करके मेरे पैर पे, हाथ पे, मुंह पे, जीभ पे, पूरे यहाँ पे, शरीर पे सारे माता निकली, और वो भी मोटी वाली माता। तो जब माता निकली ना, उसके बाद माता जब चली गई, तो माता निकलने के बाद भी, जिसको आप चिकन पॉक्स बोलते हो, आज की भाषा में चिकन पॉक्स बोलते हैं, हम उसको माता बोलते हैं, बड़ी माता, छोटी माता। तो जो माता जो अपने दाग धब्बे छोड़ के गई थी ना, आपने कहीं देखा होगा ना, जैसे चेचक के दाग हो जाते हैं कई लोगों के, वो तो अलग से होते हैं, लेकिन वैसे ना गोल 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 से ऐसे वो और छोड़ देती है माता कई बार। तो गाइज, अगर आपके भी बॉडी में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दाग धब्बा हो, कहीं कट फिट गया हो, किसी को घुटने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप, अगर घुटने में प्रॉब्लम है ना, तो आप धूप में बैठ करके घोड़े पे इसके तेल की मालिश कीजिए। आपके घुटने ऐसे ठीक हो जाएंगे और आपके घुटनों की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो गाइज, देखा आपने कि नारियल तेल हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि क्रीम्स वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं, डॉक्टर्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। जबकि मेरा ये पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, इसने ही मुझे बचाया है, इसने ही मेरा ठीक किया है। तो गाइज़, आई होप कि आपको ये मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो, और अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और चैनल में नए हो और चैनल आपको हेल्पफुल लग रहा है, आगे आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हो, तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।